एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। संत है? संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। गुस्सा नहीं होगे? हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होंगे। बताओ, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो आप जो है जब राजनेता हो और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हो, दूसरे टर्म में भी बैठे हुए हो, तो फिर धर्माचार्य बनने का प्रयास आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कालनेमी तो की जो परिभाषा है वो तो आप ही के करीब खींच रही है चुंबक की तरह। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच के विवाद की देश भर में काफी चर्चा है। 17 जनवरी के इस घटना को सप्ताह भर होने को आया है, लेकिन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजनीति के दिग्गजों से संत समाज तक की राय इस मुद्दे पर बटी नजर आ रही है। संगम क्षेत्र के स्नान के दौरान हुए टकराव से शुरू हुआ मामला अब धार्मिक मर्यादा, प्रशासनिक व्यवस्था और परंपराओं की प्रतिष्ठा के सवालों तक पहुंच गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवादों में है। शंकराचार्य उपाधि पर भी विवाद है। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है कौन और उनका अब तक का आध्यात्मिक और सामाजिक सफर कैसा रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आज इस वीडियो में हम आपको उमाशंकर से कैसे बने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। पहले वो समझिए कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू हुआ कहां से। 17 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज माघ मेला में संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे थे। पूरे लाओ लश्कर के साथ वो अपनी पालकी पर आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बिना रथ के आगे बढ़ने को कहा और इसी बात को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की हालत बन गई और अभिमुक्तेश्वरानंद मेले में ही धरने पर बैठ गए। शंकराचार्य बनने से पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को उमाशंकर उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर जिले में 5 अगस्त 1969 को उमाशंकर उपाध्याय का जन्म हुआ। उमाशंकर उपाध्याय की प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई। वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की है। इस दौरान पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। वो 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते थे। बाद में वो गुजरात चले गए। गुजरात में उनका संपर्क ब्रह्मचारी राम चैतन्य से हुआ, जो स्वामी करपात्री महाराज के शिष्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से उमाशंकर उपाध्याय ने गंभीरता से संस्कृत अध्ययन की और ध्यान दिया। उमाशंकर उपाध्याय ब्रह्मचारी राम चैतन्य के माध्यम से करपात्री महाराज से मिले और फिर ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मिले। इसके बाद 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा ली और इसी के साथ उन्हें नया नाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दिया गया। 11 सितंबर 2022 को पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, जिसके बाद अगले ही दिन उनका पट्टाभिषेक हुआ और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने।